आलसी पुजारी। 10 गांव में अच्छा माना जाने वाला यह गांव। इसी गांव के एक घर में एक विधवा औरत अपने जवान बेटे के साथ रहती थी, जो उसकी आंखों का तारा और वंश का एकमात्र दीपक था। वह बहुत ही आलसी होने के कारण काम करना तो दूर, घर से एकदम भी निकलता भी नहीं था। उसके हम उम्र गांव के दूसरे लड़के सभी शादी ब्याह करके अब संसारी हो चुके थे, परंतु इसके भाग्य में विवाह कहाँ, कौन करेगा इससे शादी, यही चिंता उसकी माँ को खाई जा रही थी। इधर संसार में अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। विधवा पड़ोसी के जूम खेत के काम करके थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता, उसी से यह संसार चलाती थी। पर ऐसा कितने दिन चलेगा, वह सोचती रहती। एक दिन वह बेटे से बोली, बेटा, गांव के और लड़के भी तो काम करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, तुम भी तो कुछ कर सकते हो। आखिर कब तक मैं इस तरह तुम्हारा पेट भरती रहूंगी। जाओ, जाकर जूम काटो। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत एक चंपाई डोला लेकर खेत की ओर चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वापस आ गया। माँ ने आश्चर्य से कहा, अरे, अभी तो तुम निकले थे, इतनी जल्दी वापस आ गए। दूसरे लोग तो दिन भर काम करके भी जूम काटना समाप्त नहीं कर सकते हैं, और तुम्हारा काम अभी अभी पूरा हो गया। लड़के ने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, जाकर देखो, मैं एक अनोखा गीला एक प्रकार की जो लता काटकर खेत पर छोड़ आया हूँ। माँ यह सुनकर चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जूम में आग देने का समय आ गया। अब माँ ने फिर से लड़के को याद दिलाते हुए कहा, गांव के सभी लोग अब जूम जला रहे हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। सुनते ही उसने कहा, मैं अभी जाता हूँ माँ। जाते समय माँ अपने बेटे को 7 चूमों की मिट्टी, 7 तालाबों का पानी और 7 मशाल देते हुए कहती है, आग जलाने से पहले इसे दमवी देवताओं की वंदना करना और ख्याल रखना कि जंगल में दूसरों के बाल बच्चों का कोई नुकसान न हो। इसलिए पहले से ही वंदना करते हुए यह करना, किसी के बाल बच्चे मारे जाने से मुझे अभिशाप नहीं देना। जूम जलाना हमारे पुरखों की रीति है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की रीति का पालन करें। खेत में जाकर लड़के ने बिना पूजा अर्चना किए जूम में आग लगा दी, और आग लगते ही वह लता व समूची जूम की घास जल उठी। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। इधर घर में माँ पुराने नियमों के अनुसार जब तक जूम पूरा जल न जाए तब तक एक पानी भरा हुआ घड़े में छलनी से ढककर उसके ऊपर पंखा रखकर और बेटे का इंतज़ार करने लगी। उधर जंगल में नागराज के बच्चे रहते थे, वे सब आग में जलकर राख हो गए। नागराज उस समय घर पर नहीं था, बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने गया हुआ था। जब वह लौट आया तो बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ राख हो गया था। उसे बहुत दुख पहुंचा और क्रोध भी आया। इस कर्म की सज़ा देने के लिए वह उस लड़के के घर गया और पूरे घर को 7 कुंडली में बांधकर आक्रोश के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घर के अंदर माँ अकेली रह गई। गांव वाले सहायता करने घर के पास तक ना आ सके। जूम का काम समाप्त कर लड़का घर लौटा। उसके भीतर घुसने की कोशिश करते ही नागराज गरज उठा। लड़का बहुत घबरा गया और बाहर से ही माँ को पूछा कि अब वह क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। माँ ने अंदर से जवाब दिया, मैंने तुम्हें देवी देवताओं की वंदना करके आग जलाने को कहा था, मंत्र भी सिखा दिया था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। एक काला मुर्गा, एक बोतल शराब, कुछ हल्दी, एक कटोरी और कुछ केले के पत्ते ले आओ और जंगल में जाकर मामा मामा पुकारो, तुम्हें जवाब मिलेगा, और इसके बाद तुम्हें क्या करना है वह मामा बता देगा। अब जल्दी जाओ। लड़का जंगल में जाकर मामा मामा पुकारने लगा। बहुत देर इधर उधर पुकारने के बाद अंत में उसे कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी। वह चारों ओर देखने लगा और उसी ओर चल पड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। पास जाकर उसने पूछा, क्या तुम ही मेरे मामा हो? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ।
अब लड़के ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि उसकी माँ की जान बहुत खतरे में है। माँ ने ही मुझे यहाँ आपके पास भेजा है और कहा कि अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। बूढ़े ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लड़के ने बूढ़े द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। बूढ़े ने मंत्र पढ़े। इससे उसके घर का घेरा लगाया हुआ नागराज भी 7 टुकड़ों में कट गया। बुड्ढे ने लड़के को घर जाने के लिए कहा और हवा में विलीन हो गया। वहाँ वृद्ध वास्तव में एक देवता थे जिसे लोग बूढ़े देवता के रूप में जानते हैं और मानते हैं। बूढ़े देवता के अदृश्य हो जाने पर लड़का घर लौट आया और माँ को सारी कहानी बताई कि किस तरह उसे मामा ने बूढ़े देवता के रूप में दर्शन दिया और उन्होंने किस प्रकार उसकी सहायता की और उसे पूरा पूजा पाठ मंत्र सिखाए। बेटे ने माँ से कहा, माँ, यह तो हमारी पूजा का फल है कि नागराज से हमें मुक्ति मिली, हम बच गए। अब से अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी मुसीबत में पड़ जाए तो मैं पूजा पाठ व मंत्रों के द्वारा उन्हें बचाऊंगा। माँ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, क्यों नहीं बेटा, अगर तुम्हारे मन में सच्ची भावना और भक्ति है और अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो तो ज़रूर दूसरों की मदद कर सकते हो। उसी दिन से गांव में बीमार पड़ने या संकट आने पर लोग बूढ़े देवता को याद करते और नियमानुसार उसकी पूजा करते हैं। यह रीति आज भी प्रचलित है। पूजा करने वाले पुजारी को ढेंगा अचाई कहते हैं, जिसका अर्थ है आलसी पुजारी।